भाई रिलेशनशिप खराब होते जा रही है, प्लीज मेरा भी ऑरा स्कैन कर दो। भैया ये डायबिटिक का रीजन कहीं वो डायन तो नहीं? डायन मणिपुर पे क्या करेगी यार? नहीं, ऐसा है। मेरे को पेट की तकलीफ और जो डायबिटीज का जो रीजन है वो शनि का दोष है जो मेरी कुंडली में है। और वो शनि 8वें घर में रहता है एग्जाम्पल के तौर पे। वो जिस भी घर में है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो उसका मीनिंग ये है, जो शनि अगर 8वें घर में रहता है तो वो पेट, आंखें, कान, दांत, यहाँ पे तकलीफ देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को दांत में तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे को एक टाइम आया था जब मेरे को वो दांत निकलवाना पड़ा था। और आंखें तो कमज़ोर है ही स्कूल के टाइम से, कान भी कमज़ोर ही है, ऊंचाई सुनते हैं अपन, और पेट की तकलीफ उस वजह से। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं, ये किसी रीज़न से आया है, शनि का दोष, ठीक है। अब ये जिस रीजन से आया है तो मेरे को उसके लिए शनि का वर्शिप करना पड़ेगा। तो शनि की वर्शिप अगर मैं शनि देव के नाम का डेली मेरे घर पे दिया लगा के रखूँ, शनिवार पे उस पर काम करना चालू करूँ और संकल्प संकल्प ये ले लूँ मेरे इलाज का, तो वो होना शुरू हो जाएगा। ये एक पार्ट है ग्रह दोषा का। उसके बाद आता है पितृदोषा वाली प्रॉब्लम। ऐसा है, तो एंसेस्टर्स में, पितृलोक में जब मैं था ऐसा, तो उस टाइम पे बहुत सारे काम मैंने ऐसे कर लिए थे जो मैंने बोला हाँ कुछ नहीं मैं झेल लूंगा, लाओ मेरे को दे दो, तो उसका दोष है। तीसरा मेरे कर्म, तो ये सारा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया हो ना, तो उसकी वजह से मैं झेल लेता हूँ। जैसे ये नेगेटिविटी का इलाज भी मैं झेल रहा हूँ, एक सर्टन पर्पस है कि मैं लोगों की क्रिया के पैसे नहीं लेता। मैं अपनी फीस एजुकेशन के तौर पे सिखाने के फीस लेता हूँ, और वो फीस को मैं कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हूँ। ये सब उस चीज़ का एक प्रोसेस है। जैसा मैंने बोला, क्योंकि तुम स्टार्ट पूरा नहीं देख पाते और एंड पूरा नहीं देख पाते, तो तुमको स्टेजेस में चीज़ें दिखती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा, बस इतनी सी बात है। तुमको पता है डायबिटीज के लिए भी एक सर्टेन सब्सटेंस है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, दिन भर में एक रोटी में पेट भर जाएगा। अब जब एक रोटी में पेट भर जाएगा और भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, तो इनडायरेक्टली मेरा एक फास्टिंग जैसा प्रोसेस चल रहा होगा, समझ रहे हो? तो तुम्हारे एड्रेनलिन ग्लैंड पे जो फैट जमा है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, वही जलना शुरू हो जाता है। तो तुम इनडायरेक्टली योगी की तरह बॉडी हो जाएगी, लेकिन स्पिरिचुअली, क्योंकि पूरी शक्ति फिर ऐसा समझ लो, ये जो डीएमटी रिलीज हो रहा है और एक्सपीरियंस करवा रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो वो एक योगिक साइंस अलग ही है। तो तुम जी लूंगा 100-200 साल की जिंदगी, मगर स्पिरिचुअल नॉलेज जीरो होगी। इसीलिए मैंने ये, मेरा ये मानना है, जो योगिक प्रैक्टिस करते 10-10 साल लगते एक एक चक्र को अचीव होने के लिए, और उन्होंने क्या बोलते हैं योगिक प्रैक्टिस करके एक एक करके 70 साल 100 साल जिंदगी करके, और फिर भी उन लोग आगे चक्र सहस्रा पे 200 साल निकल जाते, क्रॉस नहीं हो पाता है। लेकिन वही जब तंत्र को यूज करते हो, तुम अपनी एक लाइफस्टाइल में सब कुछ को अचीव कर सकते हो। उसके बाद भले से तुमको 7 जन्म लेने पड़े हो, लेकिन तुमको इतना पता होगा कि मेरी इतनी जर्नी कंप्लीट हो गई। ये उसका इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो एक योगी अपनी लाइफ को अचीव करते 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 उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है, गिन के 10 का भी भला नहीं कर पाता। बाकी बहुत सारी दुनिया में ऐसे जिसने हजारों का भला कर दिए, उनको फर्क नहीं पड़ता कितने जन्म लेंगे, लेकिन इस जन्म में अपना बेस्ट करके चले गए। ऐसा है। तो अगर तुम योगी बन के प्रोसेस फॉलो करते रहोगे, तो तुम बाय डिफॉल्ट एक एक चक्र को 7 से 10 साल में सॉल्व करते, क्लियर करते चले होगे, और वो जैसा कुंडलिनी नीचे नहीं आएगी, फिर ऊपर ही रहेगी। ऐसा है। ये एक पार्ट हो गया। पास्ट लाइफ में मैंने ऑलरेडी कर चुकी है बहुत सारी साधना, तो मेरे को पता है मेरी कुंडलिनी कहाँ से कहाँ तक में जाती है। मेरे को नहीं चाहते हुए भी उसको ध्यान लगा के नीचे लाना पड़ता है। ये जब आप सहस्रा पे जीना 24 घंटे का ध्यान, और जब सहस्रा पे जीना शुरू कर दोगे ना, तुमको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तब तुमको याद आएगी करीम भाई ने सिखाया कि थोड़ा सा ध्यान पूरा का पूरा मूलाधार की तरफ करो, ताकि पूरी कुंडलिनी पूरा ध्यान नीचे की तरफ आ जाए। तब तुम ऐसे नॉर्मल बात करो, जवाब दे पा रहे हो वीडियो पे। आपको सहस्रा पे तो आ भी नहीं सकता मैं लाइव। ऐसा